हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं कि एआई या मशीन लर्निंग मॉडल कुछ सीख रहा है तो वो असल में डेटा को देखता कैसे है। चलिए आज इस विश्लेषण में डेटा के उन्हीं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़कर समझते हैं जिन पर पूरा एआई टिका हुआ है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं, एक कंप्यूटर डेटा को आखिर देखता कैसे है? क्या उसको हमारी तरह पिक्चर्स या टेक्स्ट दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर के लिए सब कुछ बस नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स ऐਵੇਂ ही इधर-उधर नहीं होते। इन्हें एक खास स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक, सबसे सिंपल चीज से, एक अकेला नंबर, जिसे हम कहते हैं स्केलर। स्केलर क्या है? सोचो, बस एक अकेला नंबर, सिर्फ एक वैल्यू। ये आपको बताता है कितना, यानी मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। किधर? ये सवाल स्केलर के लिए है ही नहीं। और ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह है, राइट? जैसे आज टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्रीज, आपका वेट 70 किलो, टाइम 10 सेकेंड। ये सब अकेले नंबर्स हैं, यही स्केलर्स हैं। अब अगर आप डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्केलर वो एक सिंगल सेल की वैल्यू है। जैसे एक एक्सेल शीट में एक छोटा सा बॉक्स, उसमें जो नंबर लिखा है ना, मान लो एक घर की कीमत 50 लाख या एक स्टूडेंट की उम्र 21, बस वही है स्केलर। सो याद रखने वाली बात क्या है? एक नंबर जो कुछ बताता तो है, पर यह नहीं बताता कि किधर, बस एक वैल्यू, दैट्स इट। ओके, तो आप थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। क्या हो अगर हम इस अकेले नंबर में डायरेक्शन भी जोड़ दें? तब हमें मिलता है एक वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर एक लेवल अप है। ये सिर्फ कितना नहीं, ये भी बताता है कि किस तरफ। इसको एक एरो की तरह इमेजिन करो। एरो की एक लेंथ होती है ना? वो हो गई मैग्नीट्यूड। और एरो एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, वो हो गया डायरेक्शन। सिंपल। तो रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल, कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ये स्केलर है। लेकिन कार 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये वेक्टर है। या फिर आप 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, देखा? वैल्यू और डायरेक्शन दोनों, दैट्स अ वेक्टर। और यही कॉन्सेप्ट मशीन लर्निंग में गेम चेंजर है। पता है क्यों? क्योंकि वहां हर एक डेटा पॉइंट, चाहे वो एक कस्टमर हो, एक पेशेंट हो या एक घर, उसे एक वेक्टर माना जाता है। उसकी सारी फीचर्स जैसे हाइट, वेट, एज, वो उस वेक्टर के अलग अलग डायमेंशंस बन जाते हैं। तो अब हम एक सिंगल नंबर से आगे निकल गए हैं। अब हमारे पास एक एरो है जिसमें लेंथ भी है और डायरेक्शन भी। अच्छा, हमने स्केलर देख लिया, एक नंबर। वेक्टर देख लिया, नंबर्स की एक लिस्ट। अब सोचो, अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स को एक के ऊपर एक स्टैक कर दें तो क्या बनेगा? वो बनेगा एक मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स और कुछ नहीं, नंबर्स की एक टेबल है, एक ग्रिड, बिल्कुल आपकी एक्सेल शीट जैसी, जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। डेटा को देखने का ये सबसे कॉमन तरीका है और इसको समझना बहुत आसान है। हर रो का मतलब है एक सिंगल ऑब्जर्वेशन, मान लो एक स्टूडेंट, और हर कॉलम का मतलब है एक फीचर, जैसे उस स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स। तो हर रो अपने आप में एक वेक्टर है, राइट? और यही सबसे क्रूशियल बात है। डेटा साइंस में आपका पूरा का पूरा डेटा सेट ही एक मैट्रिक्स होता है। जब हम बोलते हैं ना कि मॉडल ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इन्हीं मैट्रिसेस पर लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर रहा है, पैटर्न्स ढूंढने के लिए। सो इन शॉर्ट, मैट्रिक्स क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, एक ऑर्गेनाइज टेबल जिसमें रोज हैं और कॉलम्स हैं। सिंपल? ठीक है। सो हम एक पॉइंट से चले, फिर एक लाइन पर आए, यानी वेक्टर, फिर एक फ्लैट 2D टेबल पर आए, यानी मैट्रिक्स। पर रियल वर्ल्ड टू 2D नहीं है ना? क्या हो अगर डेटा में गहराई भी हो, डेप्थ हो? तब पिक्चर में आता है इन सब का बाप, टेंसर। सो व्हाट इज अ टेंसर? बेसिकली अ टेंसर एक मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स है। इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग वीव टॉक्ड अबाउट। मतलब स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स, ये सब स्पेशल टाइप के टेंसर्स ही हैं। देखो, इसे आराम से समझते हैं। अगर डायमेंशन 0 है तो वो एक स्केलर है, एक डायमेंशन है तो वो एक वेक्टर है, 2 डायमेंशन है, रोज और कॉलम्स, तो वो एक मैट्रिक्स है। सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। और यहां से एआई का असली मैजिक शुरू होता है। एक कलर इमेज, वो फ्लैट नहीं है, वो एक 3D टेंसर है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट है, विड्थ है, और तीसरा डायमेंशन है कलर चैनल्स का, रेड, ग्रीन, ब्लू। और वीडियो तो उससे भी आगे है, वो एक 4D टेंसर है,
क्योंकि उसमें टाइम का डायमेंशन भी जुड़ जाता है, फ्रेम बाय फ्रेम। इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो बेसिकली टेंसर्स वो लैंग्वेज है जिसमें मॉडर्न एआई बात करता है। न्यूरल नेटवर्क्स जैसे गूगल का टेंसर फ्लो, नाम में ही टेंसर है। वो इमेजेस, ऑडियो, वीडियो जैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने के लिए इन्हीं टेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो पूरी कहानी को जोड़ते हैं। एआई के लिए एक बिल्ली की तस्वीर क्या है? पहले वो इमेज एक 3D टेंसर में कन्वर्ट होती है, हाइट, विड्थ, कलर, नंबर्स का एक क्यूब। फिर ये टेंसर न्यूरल नेटवर्क में जाता है और नेटवर्क इन नंबर्स को प्रोसेस करके आउटपुट देता है कैट। यही है मॉडर्न एआई का जादू। और इसके साथ मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। एक इमेज 3D है, एक वीडियो 4D है, तो सोचिए 5D या 6D डेटा कैसा दिखता होगा? वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता होगा? डेटा साइंस में तो इससे भी कहीं ज्यादा डायमेंशंस के टेंसर्स होते हैं। ये डेटा किस कॉम्प्लेक्स रियलिटी की कहानी सुना रहा होगा? सोचिएगा जरूर।